संतकबीर नगर जिले के धनगटा विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उस वक्त बेकाबू भीड़ के शिकार हो गए जब सैकड़ों समर्थकों ने उनकी सुरक्षा की परवाह किए बगैर ही बैरिकेडिंग तोड़ मंच तक पहुंच गए। बेकाबू समर्थक मंच पर चढ़कर अखिलेश के साथ सेल्फी लेना चाह रहे थे। पुलिस ने किसी तरह से इस अफरा तफरी के माहौल पर काबू पाया है। स्थिति सामान्य होने के बाद मंच से अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लिए बगैर ही उन पर हमला बोला है। निषाद पार्टी प्रमुख पर हमला बोलते हुए कहा कि जिसने हमको आपको धोखा दिया उसने अपने समाज को भी धोखा दिया। ये लोग सौदेबाज हैं जो अपने समाज के आरक्षण को भी बेच आए हैं। खुद के सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि फौज की नौकरी आधा अधूरी कर नौजवानों को ठगने का कार्य किया है। हम अपने नौजवानों को पक्की नौकरी देने का काम करेंगे। हमने पेंशन देकर गरीब महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि गरीब महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देकर उन्हें सम्मान देने का कार्य करेंगे। दिल्ली वालों और लखनऊ वालों ने देश को पीछे कर दिया है, सपा की योजनाओं को बर्बाद कर दिया है। आज गरीब का इलाज नहीं होने पा रहा है। इनकी सरकार में पुलिस दोनों पक्षों से पैसा वसूलती है। सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है। बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बड़े बड़े लोगों से बड़ा चंदा वसूला है। कोविड का टीका लगवाने वालों से भी चंदा वसूल लिया। आज उसी वैक्सीन लगने से लोगों को दिल का दौरा पड़ रहा है। हमने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो बच गए हैं, लेकिन औरों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। अखिलेश यादव ने बढ़ती महंगाई को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने शिक्षा मित्रों के लिए बड़ा वादा करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर उन्हें शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा। बीजेपी वाले 2022 के चुनाव में गरीबों को राशन के साथ रिफाइन और दाल दिया करते थे, वहीं आज ये लोग राशन कम कर दिए हैं। हमारी सरकार आई तो हम आटा के साथ डाटा भी फ्री देंगे। इनकी सरकार में किसान नौजवान सब बर्बाद हुए हैं। अखिलेश ने पेपर लीक के मामले को लेकर भी बीजेपी पर तंज कसा है। अब जानकारी मिल रही है कि उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं रही और कई लोगों को बहुत दिल की बीमारी भी हो रही है। और अब वो वैक्सीन कंपनी वाले ये कह रहे हैं कि जो वैक्सीन हमने लगवा दी है वो वैक्सीन हम वापस ले लेंगे। बताओ, जो वैक्सीन शरीर में चली गई होगी वो ये सरकार वापस कैसे ले लेगी? हमें कोई बताए इस बात को लेकर के। क्या कोई वैक्सीन शरीर से वापस ले सकता है? खैर, वैक्सीन हमने नहीं लगवाई, हम तो बच गए, लेकिन जबरदस्ती इन्होंने सबको लगवा दी। बताओ, ये हमारी आपकी जान के पीछे पड़े कि नहीं पड़े हैं? और ये संविधान के पीछे पड़े कि नहीं पड़े हैं? इन्होंने महंगाई बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? डीजल पेट्रोल तो बढ़ाया ही बढ़ाया है, लेकिन बताओ, मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? पहले कितने रुपए में आती थी? आज से 10 साल पहले आती थी 50,000 के लगभग, और अब आ रही है कितने की मोटरसाइकिल? 1 लाख की आ रही कि नहीं आ रही? अगर बाजार में आप दवाई लेने जाते होगे तो बताओ, दवाइयां महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और जो बुखार 500 मिलीग्राम की दवाई में ठीक हो जाता था, आजकल डॉक्टर 650 mg की गोली लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? पहले 500 mg में बुखार ठीक होता था, आजकल 650 mg की गोली खाने के बाद भी बुखार नहीं ठीक हो रहा। बताइए, घोटाले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और जब चुनाव था तो हमारे गरीबों को राशन में बहुत कुछ दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, दाल दे रहे थे और तमाम चीजें दे रहे थे। आज बताओ, राशन में क्या दे रहे हैं ये लोग? राशन में भी कटौती कर रहे हैं और राशन की गुणवत्ता भी नहीं ठीक है। इसलिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी
तो जहां राशन की गुणवत्ता बढ़ाएंगे और भर पेट खाना मिल जाए, उसके लिए राशन की मात्रा बढ़ाएंगे। और जिस तरीके से संपन्न लोग बाजार से पैकेट का आटा, और जिस तरीके से उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए थे, उसी तरीके से नैनो यूरिया बनाने वाले लोग भी भारत छोड़ करके चले गए। न केवल किसान इनकी सरकार में बर्बाद हुआ, वहीं ये नौजवान जो यहां पे हमें खड़ा दिखाई दे रहा है, इसकी हर परीक्षा, और जब ये परीक्षा में पेपर देने गया तो इस बीजेपी की सरकार में इन नौजवानों की परीक्षा का हर पेपर लीक हो गया। बताओ, परीक्षा के पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? और न केवल लीक हुआ है, बल्कि जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार में, सब परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। याद रखना नौजवान, ये आपकी परीक्षाएं लीक नहीं हुई हैं, ये परीक्षाओं का पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि नौकरी न देनी पड़े, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके आपके सब पेपर लीक करा दिए। जो लोग सुबह शाम बुलडोजर लेके चलते हैं, जो गरीबों को और हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को डराने के लिए बुलडोजर रखते हैं, लेकिन 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए, लेकिन एक भी परीक्षा लीक करने वाले के ऊपर इन्होंने बुलडोजर नहीं चलाया। याद रखना, इस परीक्षा के रद्द होने से और पेपर लीक होने से आपकी नौकरी तो गई ही है, लेकिन 1/3 जीवन आपका इन्होंने बर्बाद कर दिया है। इन परीक्षा लीकों ने नौजवानों का 1/3 जीवन बर्बाद किया है। इसलिए अपने नौजवानों को हम कहना चाहते हैं, 4 जून के बाद सरकार बनने जा रही है। 4 जून के बाद सरकार बनने जा रही है। जितनी 30 लाख सरकारी नौकरियां पूरी की